Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. Today we are going to discuss the part of speech and the topic is noun. हम लोग आज नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला यूनिट है यानी पहला पार्ट जो है वो क्या है नाउन, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन्स, उसके टाइप्स और उसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था, क्लियर किया था। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, एग्जाम्पल्स को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और कुछ पार्ट जो रह गए थे लास्ट सेशन में, मैंने लास्ट सेशन में ये कहा था कि हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे मटेरियल्स एंड कॉन्क्रीट नाउन्स को, ओके, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। और एक छोटा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेकर मैं इस सेशन में आया हूं। आप देख सकते हैं मैंने एक अलग मेथड आज थोड़ा लिया, एक अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नाउन्स और उसके टाइप्स को। सो जो लर्नर्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं या पहली बार मेरे सेशंस को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू देम कि मेरे प्रीवियस सेशंस को देखें जो कि मेरे यूट्यूब के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जो कि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वो एक्सेस कर सकते हैं। सो अवेलेबल है, आप उसका क्या फायदा उठा सकते हैं। सो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं नाउन्स को, ठीक है। नाउन्स आप देख सकते हैं मैंने एक अम्ब्रेला का मेथड यहाँ पे अपनाया है। दैट इज आई ट्राई टू जस्ट पुट एन एफर्ट्स टू मेक दिस टॉपिक डिफरेंट। मैंने थोड़ा एक अलग मेथड लगाया है ताकि इस टॉपिक को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। आप देख सकते हैं कि एक अम्ब्रेला का शेप है, ऊपर नाउन है, और ये जो देख रहे हैं 1 2 3 5 6 7 ये जो सारे फोक्स आप देख रहे हैं, तिल्लियां जो देख रहे हैं, लाइन जो देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अलग अलग टाइप्स को। हालांकि लास्ट सेशन में मैंने 7 टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, बट देयर आर ओनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन, डोंट वरी अबाउट दैट कि उसके 5 ही टाइप्स है। लेकिन मैंने उसके फंक्शन के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर मैंने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर आई जस्ट एडेड अनदर टाइप्स ऑफ नाउन। सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक कंपाउंड नाउन एक्स्ट्रा जोड़ा है और एक कॉन्क्रीट नाउन यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा है। ये मैंने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इस सेशन में मैं यहाँ पे फिर से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 2 टाइप से डिवाइड किया। ये जो इसका हैंडल है, ठीक है, यानी कि ये बायां साइड और ये दायां साइड। तो बाएं साइड वाले को मैंने क्या है काउंटेबल नाउन में रखा है, और दाएं साइड वाले को मैंने क्या रखा है अनकाउंटेबल नाउन में। आई होप इट इज क्लियर, आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड अनकाउंटेबल नाउन है हमें से, और राइट साइड क्या है अनकाउंटेबल। अब मैंने यहाँ पे काउंटेबल नाउन में क्या है अलग अलग पार्ट्स को रखे हैं, जैसे कंपाउंड नाउन, ठीक है, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो ये जो 3 पार्ट है वो क्या है कंसिडर किए जाते हैं एज अ काउंटेबल नाउन, यानी कि हम लोग इसका सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, चाहे तो वो कंपाउंड नाउन हो, कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो। इन सबको क्या है हम लोग सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ दाएं पार्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को मास नाउन भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे, मटेरियल नाउन को मास नाउन भी कहा जाता है। और कॉन्क्रीट नाउन, हालांकि कॉन्क्रीट नाउन को मैंने यहाँ अंडरलाइन करके रखा है, आप देख सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन को मैंने क्या है अंडरलाइन करके रखा है। चलिए मैं इसको कवर कर देता हूं बॉक्स में। क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शंस को यहां दिखाता है, मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पे नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि ये सारे नाउन जो कि काउंट किए जा सकते हैं, जिसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि वो सारे नाउन जो कि काउंट नहीं किया जा सकते वो क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ओके। सो पहले बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन को जनरली हम लोग क्या है एक कॉमन की तरह से एक कॉमन पीपल, पर्सन, प्लेस, थिंग के रूप में लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के आधार पर देख सकते हैं, जैसे बॉय,
बॉय में अगर हम लोग एस या एस जोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉयज। ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, जबकि ये क्या है यहाँ पे, ये सिंगुलर है, राइट। गर्ल्स, गर्ल्स, गर्ल्स में गर्ल यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स, ठीक है। ये प्लूरल फॉर्म को डिनोट करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम किसी कॉमन नाउन में एस या ईएस जोड़ रहे हैं, एस या ईएस, जैसे कि ब्रांचेस, ब्रांच, अगर हम लोग इसमें ईएस जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रांचेस, ब्रांचेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म में चला आएगा, ब्रांचेस, इसमें ईएस जोड़ने के बाद। तो इससे क्या पता चलता है, जब हम किसी सिंगुलर नाउन में, जब हम किसी सिंगुलर नाउन में एस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम किसी सिंगुलर नाउन में एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो आप इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि जब हम किसी सिंगुलर नाउन में एस और ईएस ऐड करते हैं तो क्या किसमें चेंज हो जाता है, प्लूरल नाउन में। ठीक उसी तरीके से कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव जो कि एक पूरे समूह को दिखाता है, जैसे कि फैमिली, जैसे कि क्या है, फैमिली। फैमिली में अगर हम लोग क्या जोड़ते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, फैमिलीज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये फैमिली में क्या है, आई एस जोड़ेंगे तो फैमिली, जैसे आर्मी, आर्मीज, ओके। आर्मी का क्या हो जाएगा, आर्मीज, क्लास, क्लासेस, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, क्लास। क्लास क्या है, एक ग्रुप को दिखाता है, एक कलेक्शन को दिखाता है। तो जैसे इसमें ईएस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्लासेस, क्लासेस। तो ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, जब हम किसी नाउन में, सिंगुलर नाउन में एस और ईएस को ऐड करते हैं तो किसमें बदल जाता है, चेंज हो जाता है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, प्लूरल नाउन में, ओके। तो ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी सिंगुलर नाउन में एस और ईएस जोड़ेंगे तो क्या किसमें चेंज हो जाएगा, प्लूरल नाउन में, ओके। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कंपाउंड नाउन की बात करते हैं। जैसे कि कंपाउंड नाउन में देखते हैं, वुड कटर, वुड कटर, ये दो नाउन मिलकर बना है, तो इसमें अगर एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड कटर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वुड कटर्स, राइट। जैसे फादर इन लॉ, ठीक है। तो इसमें कैसे हम लोग जोड़ेंगे, इसमें केवल एस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये फादर इन लॉज, फादर इन लॉज, इस तरीके से फादर इन लॉज, इसमें एस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फादर इन लॉज। तो ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, कंपाउंड नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या है, एस और ईएस लगाकर उसे क्या है, प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट सेशन यू कैन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन को क्या सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करते जनरली, ये ग्रामर रूल में ऐसा है ही नहीं, ठीक है। जैसे कि मटेरियल नाउन, जैसे कि वाटर, वाटर, वाटर्स नहीं कर सकते, वाटर्स नहीं कर सकते, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, वाटर्स नहीं कर सकते। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केसेस में जो कि एक एक्सेप्शंस के रूप में कहीं कहीं ऐसा यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यहां पे क्या है, सॉरो, ठीक। सॉरो को अगर लें तो सॉरोज नहीं कर सकते, इसको सॉरोज नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरो को सॉरोज नहीं कर सकते, ठीक है। सिल्वर, जैसे कॉपर, मटेरियल नाउन में जैसे कॉपर आ गया, कॉपर को कॉपर्स नहीं कर सकते, कॉपर को कॉपर्स नहीं कर सकते, राइट। ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक मटेरियल, एक क्या है, मटेरियल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक मास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए अब यहाँ पे नॉलेज है, ठीक है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉलेज है। चाइल्डहुड को चाइल्डहुड्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड को हम लोग
हुड्स नहीं कर सकते। ओके, फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप्स नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में हम लोग मटेरियल नाउन को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी कभी चेंज किया भी सकता है, बट वी विल नॉट डिस्कस राइट नाउ। हम लोग अब इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। दैट इज द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, है ना। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को क्या है, हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं किया सकता, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने जो एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स सी सम रूल्स बेस्ड ऑन दैट। अगर हम किसी सिंगुलर में एस या ईएस ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन में अगर हम लोग एस और ईएस जोड़ते हैं, राइट, सिंगुलर नाउन में अगर एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहां क्या होगा, नो चेंजेस, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसमें हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल सकते, नो चेंज, है ना। इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसमें आर्टिकल का यूज करना हो तो आर्टिकल में इसको यूज करने के लिए हम लोग ए या एन का यूज कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा इस केस में, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करते हैं। हाँ, सम स्पेसिफिक केसेस भी यूज द, ठीक है, द का यूज हम लोग कर सकते हैं। आगे क्वांटिफायर, व्हाट इज अ क्वांटिफायर? क्वांटिफायर जो है किसी संख्या या मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑफ कोर्स क्वांटिफायर में अगर हम लोग संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, हम लोग मेनी, फ्यू, सम एक ऐसा क्वांटिफायर है जो कि दोनों जगह यूज हो सकता है। सम यहां भी यूज हो सकता है, सम वाटर, सम मिल्क, सम टी, सम बॉयज, सम गर्ल्स, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैनी के जगह पे मच और फ्यू के जगह पे हम लोग क्या है, लिटिल का यूज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे हम क्वांटिफायर्स यानी क्वांटिटी को, यानी कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन की बात करेंगे या कॉन्क्रीट नाउन की बात करेंगे तो वहां पे क्या हम लोग क्वांटिफायर के लिए यानी कि उसकी मात्रा को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी जब जहां काउंटेबल नाउन की बात की जा रही है वहां पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करो कि संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एक और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द सिंगुलर नाउन वो क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और वहीं प्लूरल सब्जेक्ट इट मीन्स प्लूरल नाउन वो क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मैंने ये प्रीवियस सेशन में भी क्या है एक्सप्लेन किया है, ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी क्या है एक्सप्लेन किया है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की। कॉन्क्रीट नाउन ये एक एक्सेप्शन बेस्ड केस है जहां पे कॉन्क्रीट नाउन क्या है, ये दोनों जगह हो सकता है। कॉन्क्रीट नाउन काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, कॉन्क्रीट नाउन काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसको क्या है अंडरलाइन और क्या है कवर करके रखा है। लेट्स सी, इसको एक्सप्लेन करने से पहले देखते हैं कि आज जो मैंने यहाँ पर मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले इन तीनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। ओके, तो पहला है क्या, मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, अपने प्रीवियस सेशन में उसको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। सबसेट और सब कैटेगरी ऑफ कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन क्या है, एक सबसेट या सब कैटेगरी, ये उसका पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। किसका? कॉन्क्रीट नाउन का। यानी कि कॉन्क्रीट नाउन का क्या है, एक हिस्सा है। स्पेशली रेफर्स टू सब्सटेंस और रॉ मटेरियल्स विच समथिंग इज मेड। यानी कि ये जो मटेरियल नाउन है वो क्या है, एक रॉ मटेरियल को रेफर्स करता है, सब्सटेंस को रेफर करता है, जिससे कि हम किसी चीज को बना सकते हैं। रॉ मटेरियल मीन्स व्हाट? कच्चा पदार्थ,
जिसके आधार से यानी जिसके सहायता से हम किसी और चीज को, फिनिश गुड्स को, आइटम को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल और सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस इज डिफरेंट थिंग। तो आप वुड देख सकते हैं। वुड यहाँ पे क्या है, एक रॉ मटेरियल, इससे हम लोग चेयर, टेबल्स, फर्नीचर्स बना सकते हैं। टी इज अ व्हाट, कैन बी यूज एज अ व्हाट, ड्रिंकेबल, इसको ड्रिंक करने के लिए यूज करते हैं, एक पेय पदार्थ है टी, आई मीन टू से। वाटर, कॉपर एंड सिल्वर, दीज टू आर मिनरल्स, राइट। इसका ये अक्सर रॉ मटेरियल के रूप में ही यूज किए जाते हैं। कॉपर या सिल्वर का अगर यूज करें, हाँ, सिल्वर की अंगूठी ये हो सकता है, कॉपर का वो कड़ा है ना, बैंगल्स, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो है क्या होते हैं, रॉ मटेरियल है, जिसका कि यूज करके इसको किसी दूसरे आइटम में क्या है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सेम प्लास्टिक, प्लास्टिक एक ऐसा वर्ड है जो कि प्लूरल भी हो सकता है और हम इससे काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल। प्लास्टिक, प्लास्टिक्स, अगर ये रॉ मटेरियल में लिया जाए तो इससे क्या है, किसी चीज को, आइटम को प्रोड्यूस किया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की। फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड और परसीव्ड बाय सेंसेस। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, वो सारे फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस, यानी वो सारे चीजें जो कि मौजूद हो, जिसको कि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने सेंसेस की सहायता से। एक्सपीरियंस एंड परसीव, जिसको देख सकते हैं, जिसको कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे सेंसेस की सहायता से। सेंसेस मीन्स व्हाट, नोज, आईज, ईयर, टंग, स्किन, ये सारे हमारे सेंसर्स है जिसकी सहायता से हम उन सबको क्या है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल द कंसीडर इन अ कॉन्क्रीट नाउन। अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए, मटेरियल नाउन इसका एक पार्ट है, सबसेट है या सब कैटेगरी है, तो कह सकते हैं मटेरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है, सारे मटेरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन हो सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन भी मटेरियल नाउन हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉन्क्रीट नाउन मटेरियल नाउन नहीं हो सकते। आई होप इट इज क्लियर। सारे मटेरियल नॉन कॉन्क्रीट नाउन हो सकते हैं, बट सारे कॉन्क्रीट नॉन मटेरियल नाउन नहीं हो सकते। व्हाई? बिकॉज मटेरियल नाउन इसका क्या है, सब्सिक्वेंट है, सबसेट है। ओके, तो इसलिए कॉन्क्रीट नाउन में क्या है, कॉन्क्रीट नाउन को हम लोग क्या है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में रख सकते हैं, दोनों कैटेगरीज में रख सकते हैं। हाउ? लेट्स सी। बुक, बुक क्या है, बुक, अब जैसे कि मार्कर है, इस मार्कर को मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं और इसको काउंट भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक अपने फिनिश गुड्स में, एक आइटम में है, ठीक। उसी तरीके से बुक, चेयर, डॉग, ट्री, म्यूजिक, म्यूजिक को काउंट नहीं किया जा सकता। सो इट इज अ नॉट अ काउंटेबल नाउन। अभी आपने एग्जांपल देखा, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सबको काउंट किया जा सकते हैं एक्सेप्ट म्यूजिक। तो म्यूजिक एक ऐसा नाउन है जो कि क्या है, मटेरियल नाउन या क्या है, इसके ऐसे एक सबसेट पार्ट में आएगा, सबसेट पार्ट में जिसको कि काउंट नहीं किया जा सकता। ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हाट, इंटेंजिबल आइडियाज और कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस और टस्ट, यानी कि इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मीन्स व्हाट, अमूर्त, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका कोई आकार ना हो, रूप ना हो, कोई रंग ना हो, है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटेंजिबल। तो ये क्या है, किसी आइडियाज को या कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ना तो जिसे सेंसेस के द्वारा फील किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ना तो उसे टच किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है, इसे केवल फील किया जा सकता है। ऑफ कोर्स वी कैन से, हम लोग इस चीज को फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सॉरो, सॉरो को देखा नहीं जा सकता, वी कैन नॉट सी। आवर मेंटल फीलिंग्स, ओके, आवर मेंटल फीलिंग्स या मेंटल थिंकिंग को, सोच को हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। सॉरो, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है, एक स्टेट ऑफ बीइंग, एक अवस्था है जो कि धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, यानी कि धीरे धीरे क्या है, उसमें बदलाव होते हैं चिल्ड्रन में, राइट। तो ये क्या एक अवस्था है, इसको देखा नहीं जा सकता, राइट, इसको अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। फ्रेंडशिप, फ्रीडम, नॉलेज, टाइम, टाइम को क्या है, हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग फील कर सकते हैं, राइट, लेकिन उसको हम लोग क्या है, देख नहीं सकते। अनुभव करना और किसी चीज को टच करना, छूना, दैट इज द टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो आप समझ सकते हैं इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मटेरियल नाउन
जो कि एक सबसेट है, सब कैटेगरीज है, जो कि रॉ मटेरियल और सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये कॉन्क्रीट नाउन का एक पार्ट है। कॉन्क्रीट नाउन रिप्रेजेंट करता है फिजिकल थिंग्स को, जिसको कि अपने सेंसेस के आधार पर हम लोग क्या है अनुभव कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, वही दूसरी तरफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि इंटेंजिबल है, अमूर्त है, एक ऐसे आइडिया कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, हाँ उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। ओके, सो दीज आर द वर्ड एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स एज वेल। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर जो कॉन्क्रीट नाउन रह गया था, राइट, कॉन्क्रीट नाउन जो रह गया था, अब आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कॉन्क्रीट नाउन किस तरीके से क्या है, एक काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और एक अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ओके, सो यहां पे मैंने कोशिश की है कि आपको एक छोटे स्तर पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया जाए। आई होप कि ये जो मेरा एक मेथड होगा आपको एक्सप्लेन करने का वो समझ में आया होगा। ओके, और इसमें आगे आने वाले सेशंस में मैं इस पर अक्सर एग्जांपल्स देता रहूंगा जब मैं सेंटेंसेस को, वर्ड क्लास को क्लासिफाई करूंगा, कैटेगराइज करूंगा, क्लासिफिकेशन करूंगा, उसका सेंटेंस क्लासिफिकेशन या वर्ड के क्लास को रिप्रेजेंट करूंगा, तब मैं इन सब के क्लासेस को क्या है अलग अलग तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, तो आज के लिए मैंने आपको क्या है काउंटेबल और अनकाउंटेबल और दूसरी तरफ मैंने इसके डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया। आई होप कि आज का सेशन क्लियर रहा होगा। ओके, सो if you like my videos or session, if you want to grow your knowledge, develop your knowledge in the field of grammar, अगर आप अपने ग्रामर के फील्ड में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे तो वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आप अपने स्किल्स को केवल डेवलप करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा जो सेशन है आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, if you like my session, like my videos, the way of explanation, examples and concepts, please subscribe my channel, share my videos as much as possible to that person or that student, that learners who want to grow or develop their understanding in grammar, knowledge in grammar, basic concepts, fundamental concepts of the grammar. So share my videos। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में एक और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।